Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों की जैसा कि आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 34,977 के पास। इसने हाई लगाया 35,180 का, इसने लो लगाया है 34,751 का और इसने क्लोजिंग दी है 35,063 के करीब। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ कि दोस्तों 35,550 और 34,000 के बीच में ही हम फिलहाल घूमते रहेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बता रहा हूँ कि यही रेंज है अभी फिलहाल, क्योंकि हम इस रेंज को तोड़ के नीचे आए थे, ऊपर से हम लगातार नीचे आए हैं, तो इस जगह हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले से ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसे हम तोड़ के ऊपर गए थे पहली बार, इसीलिए हम लेकिन इसे तोड़ के इसी रेंज में हम घूम रहे हैं फिलहाल में। अब बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी का लास्ट डे था और नई सीरीज शुरू हो रही है कल से, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस किसी रेंज की तरफ अब टूटेगा, या तो ऊपर की तरफ टूटेगा 35,550 या नीचे की तरफ 34,000 नीचे की तरफ टूट सकता है। अब इसके अंदर जो ये है कि अगर ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग देने पे कामयाब हो गया तो हम 37,000 37,500 तक आ सकते हैं। नीचे की तरफ अगर इसने तोड़ा तो 32 और 33,000 के तकरीबन नीचे तक आ सकते हैं अगर 34,000 के नीचे जाते हैं, और ऊपर अगर 35,550 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग 37,000 और 37,500 और 38,000 तक के टारगेट भी देख सकते हैं फिलहाल में, क्योंकि नई सीरीज है, जनवरी है और जनवरी की नई सीरीज आने वाली है। हो सकता है इस महीने आप जानते हैं कि फिर अगले साल से बजट भी है और FIIs वगैरह सब, और ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट सब खुल जाएंगे, मतलब एकदम वॉल्यूम से सारा ट्रेड होने लगेगा। आप देख रहे हैं ना आजकल बैंक निफ्टी 200 300 200 300 400 पॉइंट के बीच में ही चल रहा है, वरना आप जानते हैं बैंक निफ्टी हज़ार पॉइंट एक एक दिन में कवर कर रहा था। अब हमारे लिए यही रेंज रह गई है, इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था किस रेंज में ओपन होंगे तो कहाँ हमें बाय और सेल करना है। कल हुआ ये, एक मिनट मैं आप लोगों को चलो इसी में समझाता हूँ, आप लोग समझ पाए तो। नहीं, मैं हटा ही देता हूँ वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे शायद इसे। ये लीजिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था हमारी क्लोजिंग आई थी बैंक निफ्टी में, कल यहाँ पर आई थी, इसके बीच में आई थी। कल हमने इसको तोड़ा था, आपको याद हो तो ये रेंज, ये 1 2 3 4, ये कई दिनों से हम 35,050 का सपोर्ट ले रहे थे लगातार 2 दिन से, और इसी रेंज में ऊपर से नीचे तो घूम रहे थे। 2 दिन हम इसी रेंज में रहे हैं, ये इस वाली रेंज में। एक और ये रेंज यहाँ से लेके 35,381 से लेके और 35,050 के बीच में हम 2 दिनों से घूम रही थी, जिसका मैं कह रहा था आप लोगों से कि या तो ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा या नीचे की तरफ तोड़ेगा, लेकिन कंसोलिडेट करते करते ये लास्ट के टाइम पे नीचे है, इसने तोड़ा और तुरंत ऊपर की तरफ चला गया। मैंने बोला था आप लोगों से अगर इसी रेंज में खुले तो नीचे की तरफ हम शॉर्ट बना सकते हैं, और अगर हम इसके बीच में ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ तोड़ते हैं, मतलब 35,080 के ऊपर जाते हैं तो हम बाय बना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, खुला इसी बीच में, लेकिन सडनली 1 मिनट की कैंडल पहले ही टाइम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुके देखिए, क्योंकि मॉर्निंग की फर्स्ट मिनट की कैंडल पे ये लो लगा कर आया था। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल पे ही इसने लो लगाया था सबसे पहला, फर्स्ट कैंडल पे। अब नहीं, ऊपर की तरफ तो मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बता रखी, नीचे की तरफ मैं इस स्ट्रेटेजी को बता नहीं पाया हूँ, लेकिन सेम कंडीशन वही है। अगर फर्स्ट मिनट की कैंडल अगर नीचे ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ भागे तो हम बाय करते हैं हमेशा। ये भी मैं आप लोगों को बताया था कि नीचे सपोर्ट है 34,700 से लेकर 34,800 के बीच में। मैंने आपको कल साफ साफ कहा था अगर नीचे की तरफ ज़्यादा जाए और एकदम सडनली फॉल में चला जाए तो आप बाई मत करना, शॉर्ट मत करना मॉर्निंग के अंदर। तो वही हुआ, ना हम ले सके ना आप ले सके होंगे, इसे कोई भी नहीं ले पाता क्योंकि फर्स्ट मिनट की कैंडल है। हमेशा याद रखना मॉर्निंग में 9:15 से लेके और 9:16 2 मिनट हमेशा वेट करो मार्केट के अंदर, और देखो पहली मिनट की कैंडल क्या कर रही है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी के तौर पर वो कामयाब हो रही है। अगर यही 1 मिनट की कैंडल, अगर ये जो नीचे की तरफ जो आई है फॉल में आई है सबसे खुलते ही और तेजी से नीचे आई, लेकिन अगर इसी के नीचे जैसे कि यहाँ ऊपर आने की जगह अगर ये नीचे इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाती तो इसी कैंडल का लो लगा, इस ये कैंडल नहीं जो सेकंड कैंडल बनेगी इसके नीचे की तरफ, यहीं वो भी पास में होनी चाहिए, वही बनती, वहीं हम शॉर्ट कर सकते हैं उसे। वो होता है 1 मिनट कैंडल हमारा नीचे जाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की अगर तरफ जाए तो हम बाय करेंगे, पहले
15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो हम बाइंग कर सकते हैं। सेम कंडीशन में ये ग्रीन बनी थी, लेना चाहने वाले हो, मैंने तो लिया, मैंने तो ट्रेड किया दोस्तों, मैंने तो अपना स्ट्रेटेजी के तौर पे नीचे, क्योंकि मुझे पता है जब मॉर्निंग में इस तरीके को कोई ट्रेड मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। ये ट्रेड शायद मैंने आपको इस वाली पे भी बताया था और इस वाले पे भी बताया था। ये जो ये ट्रेड देख रहे हो आप लोग, ये वाली कैंडल, इस ट्रेड पे भी है। हमेशा याद रखना, अगर पहले 15 मिनट की कैंडल नीचे जाकर और ऐसी कोई नीचे से इतना ऊपर आके क्लोजिंग दे, मतलब आपके ओपन प्राइस के ऊपर आके दे, मतलब जैसे कि इसका ओपन प्राइस था, मैं बता देता हूँ, इस कैंडल का 34,931 और ये क्लोज हुई 34,971, मतलब रेड से ग्रीन में क्लोज हुई और नीचे से देख रहे हो कितना गैप इसने फिलअप कर लिया है। तो ऐसी जगह पे जैसे ही इसने जहाँ क्लोजिंग देती है, अगर इस रेड अपने ओपनिंग प्राइस से उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, वहीं आप बाय कर सकते थे। ये थोड़े थोड़े रूल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी कुछ बता नहीं पा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कोई बात नहीं, खैर फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बताता रहूँगा, आपको पता चलता रहेगा। हमेशा याद रखें, अगर कोई 15 मिनट की कैंडल नीचे ओपन हो और नीचे ओपन के बाद नीचे से ऊपर आके अपने ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो आप हमेशा बाय कर लेना 100 पॉइंट से और 150 पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे इसने 34,971 पे क्लोजिंग दी थी और इसका जो हाई लगा था वो लगा था 35,060 का, वही तकरीबन 100 पॉइंट के करीब हमारे को मिल गए थे मॉर्निंग में। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी ओपनिंग प्राइस के बाद ये ऊपर की तरफ जाए और जब भी नीचे आए, जैसे कल की क्लोजिंग के पास, तो कल का हमारा सपोर्ट यही था और इसी सपोर्ट से मैं बार बार बोल रहा था कि 34,800 से लेके और 34,700 के बीच हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट वही कर रही है, अपना 35,000 का ऊपर तोड़ा था तो इसलिए सपोर्ट लेके वो वापस नीचे आ गई, नीचे लेके सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर चली गई। अब आप एक चीज़ देखिए, डेली तकरीबन आप यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से बताता हूँ आप लोगों को, इस जगह से हर दिन ऐसा हो रहा है कि मार्केट नीचे जाती है। इस वाले स्टेशन से ही ले लो आप लोग, इधर से गिन लो, 1 2 3 2 3 क्या करो, पहले आपको यही समझा देता हूँ कि हम तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ ट्रेडिंग सेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 35,000 के नीचे भी जाते हैं और 35,000 के आसपास क्लोजिंग भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कुछ कुछ टाइम में क्लोजिंग नीचे दी होगी, लेकिन आप ये देखना, नौ ट्रेडिंग ट्रेड हम 35,000 को टच भी कर रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं और फिर वहीं आकर क्लोजिंग दे रहे हैं। इस साइन देख रहे हैं ना मेरी बात का मतलब, कि मतलब हम तकरीबन 9 ट्रेडिंग सेशन हो गए और अब लगातार हम तकरीबन 35,000, एक ये भी 35,000 है, यहाँ पे भी क्लोजिंग आई थी, फिलहाल ये बीच में क्लोजिंग आ गई। अब 3 दिन से तो लगातार हम 35,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे हैं, 1 2, ये तीसरा दिन हो रहा है। नीचे जाते हैं, नीचे बाइंग आ जाती है बहुत तेजी से और फिर हम 35,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दे रहे हैं। इस टाइम बहुत अच्छा है, हो सकता है हम अच्छी खासे ऊपर जाएं अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कल के लिए अब क्या करना है। ये देखिए, एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसके अंदर आप लोगों को। ये ट्रेंड लाइन, अगर इसे नीचे जाना होगा ना कल, तो नीचे भी बहुत तेज़ी से जाएगा, ये देखना, क्योंकि छोटी छोटी कभी कभी न्यूज़ आ जाती है मॉर्निंग को, न्यूज़ की वजह से ही थोड़ा ही नीचे चला गया था। महाराष्ट्र में भी पाबंदियाँ लगी थी, इस वजह से बहुत तेज़ी से नीचे आया था। अब ये देखिए, हम लोग इस बीच में अगर खुलते हैं, मतलब 35,000 से लेके और 35,050 से लेके और 35,170 के बीच में कहीं ओपन हो और 170 के ऊपर अगर हम निकले, यानी इस ट्रेंड लाइन को तोड़े ऊपर की तरफ, यानी इसी बीच ओपन हो, ओपन होने के बाद 35,170-80 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएं तो हम बाइंग बना लेंगे। खैर मैं तो आज एक कॉल लेके गया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कल हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मॉर्निंग में सीजन बनता है कि ये यहीं ओपन खुले और इसे 35,170 को तोड़ के या 35,180 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए तो एक बाइंग बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 35,380 का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 35,500 का। ये हम इस टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी कमज़ोर है, ये भी ध्यान रखना आप लोग कि बैंक निफ्टी कमज़ोर चल रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग हुए। एक तो ये है आरबीएल बैंक भी बैंक निफ्टी से निकलेगा और ये नीचे जा रहा है, आज भी 10% आपने देखा होगा नीचे गया है। एसबीआई और ICICI बैंक का वेटेज घटा है और AU बैंक
और आपका इंडस्ट्री बैंक का वेटेज बढ़ा है। इस वजह से थोड़ा मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कल नई सीरीज है, हो सकता है कल हम नई सीरीज में बैंक निफ्टी को ऊपर जाते हुए देखें। तो सेम कंडीशन ये समझ लें, पहले अगर इसी बीच ओपन होता, ओपन होने के बाद अगर ये 35,180 को क्रॉस करता तो हम बाई करेंगे 35,380 और 35,500 के टारगेट के लिए। सेकंड कंडीशन ये बन सकती है, यहीं ये ओपन हो और अगर ये 35,970 के नीचे अगर ये जाता है तो हम शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इसी बीच ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद अगर 35,970 के नीचे अगर ये जाता है तो हम शॉर्ट बनाएंगे 35,750 के टारगेट और 600 के टारगेट के लिए, 34,600 34,750 के टारगेट के लिए हम बनाएंगे। अगर ये इसी बीच में ओपन हो गए 34,970 को अगर ये तोड़ता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड, अगर ये ऊपर ही ओपन हो जाता है 100-200 पॉइंट पे, 100-200 पॉइंट ऊपर भी खुल जाता है तो फिर हम वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा हो रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी हो रहा है। निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है और हमारे जो शेयर हैं थोड़ा सा तो अप डाउन कर रहे हैं। जैसे कि HDFC बैंक का मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो अगर ऊपर चला ना, आज भी मार्केट को जो लाया ऊपर वो AU बैंक, HDFC बैंक थोड़ा सा तेजी से ऊपर लाए हैं, वरना बाकी शेयर तो आप आज देख रहे होंगे थोड़ा ऊपर नीचे ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल HDFC बैंक और AU बैंक अगर चल गए तो, और इंडस्ट्री बैंक, ये तीनों चले तो शायद हम ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो अगर ऊपर खुले तो थोड़ा वेट करना, जिस तरफ अगर वो यहाँ वो 1-2 घंटे की एक रेंज बनाए, जैसे कि अगर ऊपर 100-200 पॉइंट ऊपर खुल गया तो एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद जिस ओर वो तोड़ेगा उस समय बाई करेंगे। नीचे की अगर तरफ 100-150-200 पॉइंट खुल जाता तो नीचे से बाइंग आ रही है, बार बार ध्यान रखना। सेम कंडीशन इसी की तरह मैं बता रहा हूँ, इसी की तरह अगर नीचे कोई 100-200 पॉइंट खुलता है नीचे और फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर इसी प्रकार से, जैसे ये बनी हुई है, ये है, या फिर ये वाली कैंडल है, या फिर ये वाली कैंडल है, इधर भी बनी है ये वाली ग्रीन, अगर इस तरह से बनती है और जैसे ही क्लोजिंग जहाँ भी देती है उसके बाद जैसे ही उसे तोड़ते हैं हम बाइंग कर लेंगे और नीचे सपोर्ट आपके लिए अच्छा ही है। तो आप तीनों चीज़ें समझ गए। अगर ये बीच खुलती है ऊपर तोड़ता है हम बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ ज़्यादा शॉर्ट करेंगे और अगर नीचे ही खुल जाता है तो हम 15 मिनट की कैंडल देखेंगे और फिर बाइंग या सेल करेंगे। ऊपर खुल जाता है तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे। और ऊपर आने के बाद अगर ये दोबारा से ऊपर अगर खुल जाए, अगर वापस नीचे आता है, स्टैंड लाइन को टच करता है, तो यहाँ कहीं जाकर हम 35,050 के करीब जाकर इसे बाइंग भी कर लेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ऊपर खुल जाता है 100-200 पॉइंट और ऊपर से नीचे आता है तो हम 35,050 और 35,100 के बीच में हम बाइंग कर लेंगे। अगर ऊपर से नीचे आता है तो, अगर ऊपर ही कंसोलिडेट कर या ऊपर तोड़ता है नीचे तोड़ता है तब वेट करेंगे। कंसोलिडेशन और नीचे आने में दो अंतर और वो समझ लीजिए आप लोग। एक होता है कि जैसे कि 100-200 पॉइंट ऊपर खुला, खुलने के बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट किस टाइप से मीन्स, जैसे कि ये होता है कंसोलिडेट, इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है और फिर जब वो तोड़ता है तो हम शॉर्ट करते हैं। जैसे मैं कह रहा था ना, कंसोलिडेट होने की वजह से कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के जैसे इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा, ये तो हो गया एक ऊपर से नीचे की तरफ शॉर्ट करना हमारा, हम शॉर्ट कर सकते हैं। एक ये होता है कि जैसे ऊपर से ऊपर गया बड़ी तेजी से, ऊपर जाके इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और एकदम तेजी से नीचे आ गया, एकदम तेजी से नीचे आया ये फटाफट से और इस ट्रेंड लाइन के पास आता है। इस तरीके से हो, दो कंडीशन में ऊपर खुले, ऊपर खुलने का जैसे तेजी से भागे, भागने के बाद तेजी से नीचे आए 1-2 कैंडल में और इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो हम बाय करेंगे। दूसरा एक होगा ये इस टाइप का, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन बनी पड़ी, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर बनती है, बनने के बाद तब वो ऊपर से नीचे गिरता है तब हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस वाली में शॉर्ट नहीं कर सकते, इसमें नीचे आए तो नीचे बाइंग करेंगे, इस वाली में हम शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब कल बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में, जिन लोगों को चार्ट देखना आता है वो शायद मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जिन लोगों को चार्ट बनाना नहीं आता है या चार्ट देखना नहीं आता है, शायद उन लोगों को मेरा ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करें, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, चार्ट की एक पूरे चार्ट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चार्ट कैसे देखते हैं, किस टाइप से देखते हैं, कैसे चार्ट को समझते हैं, कैसे बिगिनर्स कैसे इन्हें आगे बढ़ाते हो, कैसे लोग आपको ट्रेड बता देते हैं कि फटाफट से कि क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, आजकल मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आजकल ट्रेड देने लगा हूँ। मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था 35,000, मैं बता देता हूँ आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने ट्रेड कहाँ दिया था। उसमें 80 से 90 पॉइंट बने थे बैंक निफ्टी के अंदर।
बहुत अच्छा ट्रेड चला था, मैंने वहाँ वो ट्रेड दिया था। ये देखो मैं बता देता हूँ मैंने वो ट्रेड कहाँ दिया था, किस जगह पे दिया था, बैंक निफ्टी के अंदर। जस्ट अ मिनट। कैसे ट्रेड बनाया था, क्यों बनाया था, ये देख लो। ये था, इस जगह थे हम। बैंक निफ्टी नीचे से आया, नीचे एक कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने, ये देखो, ये रहा, सॉरी, ये इस जगह कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक बार इसे तोड़ा, तोड़ने के बाद इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा इसने। जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, जब मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, जब भी एक कोई भी पर्टिकुलर रेंज बनाने के बाद हम किसी को तोड़ते हैं तो एक हरी कैंडल बन जाती है, लेकिन उसके बाद ना एक छोटी सी हरी कैंडल, राइट कैंडल जरूर बनती है ऊपर से नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ आ जाए और सेकंड वाली कैंडल इस हाई को, इसके हाई को तोड़े या इसके आगे वाले हाई को तोड़े, तब हम बाइंग बना सकते हैं। तब मैंने यहाँ पे कॉल दी थी 35,000 की। 35,000 की कॉल उस समय वैसे तो नीचे 70 और 80 के करीब चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसने ये यहाँ बहुत तेज़ी से तेज़ी आई और जैसे ही वो 130 के करीब आई थी, तब मैंने बताया था कि यहाँ 130 का लेके से बाई करें और 90 का स्टॉप लॉस और 190 के टारगेट थे। वो 200 का हाई लगा कर आई थी, ये मैंने कॉल दी थी। मैं आजकल इंस्टाग्राम पर भी कॉल देने लगा हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ लोग ऐड होने लगे हैं। तो आगे से अगर किसी को भी कॉल भी चाहिए हो साथ के साथ, तो वो लोग मेरा इंस्टाग्राम पे जाकर वो लोग ऐड हो सकते हैं। उन्हें वहाँ मैं डेली की डेली नई नई कॉल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग अगर वहाँ ज्वाइन होना चाहेंगे तो आपको रेगुलरली कॉल मिलती रहेगी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आप लोग ऐड हो जाएंगे तो आप लोगों को मिलती रहेगी। ध्यान रखना, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो मैं आप लोगों को डेली डेली कॉल देता हूँ, 1 या 2 कॉल देता हूँ। और हर किसी को ये बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कॉल को करें। 1 या 2 ने, एक दिन में अमीर बनने की ना सोचें, 1-2 ही कॉल आप लोग लें। ठीक है दोस्तों, ये है एयू बैंक। एयू बैंक में मैं आप लोगों को लगातार बता रहा था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 1016 के ऊपर ये जाता है तो इसे बाई बना सकते हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1060 का है। इसका बैंक निफ्टी में वेटेज बढ़ा है, इसलिए तेज़ी से दौड़ रहा है। अगर ये कल 1060 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो हम 1100 और 1200 तक के टारगेट फिर एयू बैंक में देख सकते हैं जनवरी वीक में, यानी 10 से 15 दिन के बीच बीच में। इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बारे में मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ, ये शॉर्ट कैंडिडेट था, आज भी इसने कुछ नहीं किया, एक रेंज में फंसा हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, फिलहाल इसे छोड़ के रहें तो ज़्यादा बढ़िया है आप लोगों के लिए एक्सिस बैंक को। इसके बाद आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी एक हैमर कैंडल टाइप की बनी हुई है, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर इसके ऊपर जाए, एक रेंज में है, सपोर्ट भी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, अभी दोबारा से एक बार सपोर्ट ले रहा है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर कल ये 252 के ऊपर जाए तो इससे बैंक बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फेडरल बैंक, इसमें मेरा कोई भी नहीं होता। ICICI बैंक, अगर ये ICICI बैंक अगर थोड़ा तो चल जाता ना तो आज हम लोग बहुत आगे चले जाते। सॉरी, HDFC बैंक है। HDFC बैंक मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपने एक सपोर्ट्स के बाहर आ चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट ये है रेजिस्टेंस था पहले, अब रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा। आज बैंक निफ्टी को ऊपर उभारने में सबसे ज़्यादा योगदान इस HDFC बैंक और AU बैंक का है। इंडस्ट्री बैंक का भी है, लेकिन इन दोनों ने ही ज़्यादातर ऊपर खींचा है। अगर ये आज पूरी तरह से नहीं होते तो शायद हम नीचे आ सकते थे। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही है HDFC बैंक के लिए, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद इस सपोर्ट जहाँ ले रहे थे, बार बार सपोर्ट ले रहे थे 1470 के पास, वहीं से हम तोड़ के नीचे आए थे। अब हम फर्स्ट टाइम एक बार यहाँ आ चुके हैं, दूसरी बार यहाँ। तो अगर अगली बार हम HDFC बैंक में 1470 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए तो हम लोग 1500, 1540 और 1600 तक के टारगेट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कल क्लोजिंग दे जाए 1470 के ऊपर। ICICI बैंक ये थोड़ा सा चला नहीं आज, अगर ये थोड़ा सा चल जाता ना तो आज बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर आ जाता। अब हमारे पास जो है इसका बैंक निफ्टी ICICI बैंक का, ये जब तक 740 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें बैंक ना बनाए, वेट करें। और 740 के ऊपर अगर दिया
और इसमें बैंक बना सकते हैं और बैठ सकते हैं पोजिशनल के लिए। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। इंडस्ट्री बैंक देखो ये भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आज वेटेज बढ़ाया इसका निफ्टी के अंदर भी। मैंने आप लोगों को बताया था अगर पोजीशन कोई होता तो मैंने बताया था 800 के करीब से खरीद के बैठ सकते थे, क्योंकि इसके चांस है कि 800 से 1200 तो ये जा सकता है अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कुछ खबरें आ गई थी, इस वजह से नीचे भी आया था। प्लस अभी इसमें वेटेज बढ़ा है बैंक निफ्टी के अंदर भी इसका, इस वजह से थोड़ा ये तेज ऊपर की तरफ आया है। तो इसमें भी अगर कल ये 800 या 900 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, मैं बार बार बोलूँ 900 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये 940 और 960 तक का टारगेट दिखा सकता है। कोटक बैंक ये रेंज में फंसा हुआ है, अभी कुछ ना करें, इसमें वेट करें। PNB बैंक इसमें मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक निफ्टी से निकलने वाला है और प्लस आज भी 9% गिरा। आज भी इसमें फिर नेगेटिव खबर आ गई थी, फिर ये नीचे गिर गया RBL बैंक। इसके बाद आता है SBI। ये SBI भी थोड़ा सा नहीं चल पाया। परसों से मैं बता रहा हूँ कि गिरावट भरी कैंडल होती है और मैं HDFC पे भी बनी थी, लेकिन HDFC उभर चुका है लेकिन SBI नहीं उभरा है। इसका मेन कारण ये भी है कि जैसे कि बैंक निफ्टी में वेटेज बढ़ा है ना AU बैंक का और इंडस्ट्री बैंक वगैरह का, वो इसलिए तेज दौड़ रहे हैं। ICICI बैंक और SBI इनका वेटेज घटा है, इस वजह से थोड़ा ये नीचे आ गए मामूली से। कल अगर SBI में थोड़ा अगर किसी का लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा अगर 1 महीने 1.5-2 महीने का अगर किसी का व्यू है तो अगर बहुत अच्छे रेटों पे SBI अगर यहाँ से खरीद के बैठ जाए 500-550 का टारगेट दिखा सकता है। 1 महीने 1.5-2 महीने का अगर किसी का मतलब 1-1.5 महीने अगर कोई वेट कर सकता है तो 500-550 तक के टारगेट के लिए यहाँ SBI को बाई भी कर सकता है, क्योंकि अच्छे माहौल में बैठा हुआ है और अच्छी नीचे गिरावट में आप लोगों को मिल रहा है। अगर यहाँ खरीद के बैठ जाएंगे तो आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। ये थी दोस्तों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर कोई मेरी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को कोई ज़्यादा वो हो तो मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ मैं आजकल कॉल देने लगा हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को जैसे जैसे मैं आप लोगों को जैसे ज्वाइन होंगे वैसे वैसे मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताता रहूँगा। धीरे धीरे जो चीज़ आपको पैसों में मिलती है इतने में, वो मैं आपको सब फ्री में दूंगा। आप एक बार देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन बिगिनर्स भी हों या फिर जितने भी जिन्हें चार्ट देखना नहीं आता है या फिर जिन्हें फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे धीरे धीरे मैं आपकी नॉलेज बढ़ा दूंगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। डेली का आपका अगर रूटीन बन जाएगा तो आप लोग धीरे धीरे अच्छा खासा इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ये समझ लीजिए आप लोग धीरे धीरे, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।